नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। एक इंटरनेशनल इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। वो क्या है? भारत ने ऐसा क्या किया कि तालिबान ने घुटनों के बल आगे भारत को प्रणाम किया। अब देखिए भारत की क्या कूटनीति रही भाई। कौन सा ऐसा शगुफा छोड़ दिया भारत ने। पहले तो आप अफगानिस्तान के बारे में आप हल्का फुल्का जान लें। हमने हल्का सा मैप ले लिया। इंडिया है, इसके जस्ट बगल में पाकिस्तान है, इसके जस्ट ऊपर अफगानिस्तान, इधर चाइना, इधर रूस। प्राचीन काल से ही भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत ही बेहतर रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं। सम्राट अशोक के समय से, सम्राट अशोक के समय तो पूरा अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो उसके बाद सरकारें बदलती गई, फिर भी भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। लेकिन 90 के दशक में जब आप देखते हैं तो तालिबान की एंट्री होती है अफगानिस्तान में। तब भारत के संबंध अफगानिस्तान के साथ खराब हो जाते हैं। फिर दोबारा पिछले वर्ष अफगानिस्तान की एंट्री तालिबान की एंट्री अफगानिस्तान में होती है। यहां पर भी लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे थे, खासतौर से आपका पाकिस्तान जो हमारा कन्वेंशनल एनिमी है। जैसे तालिबान पिछले वर्ष सत्ता में आया तो बहुत पाकिस्तान खुश था, भाई अब तो भारत के का रिलेशन तो अफगानिस्तान से बेहतर रहेगा नहीं, अब हमारा एक अच्छा मित्र भी तैयार हो गया, अब हम भारत पर मिलकर चढ़ाई करेंगे। और तालिबान के बारे में सभी लोग जानते हैं, वो एक आतंकी संगठन है, ऐसा मतलब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भारत यहां पर एक गेम चल रहा है। भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं लगभग सभी ने मान्यता नहीं दी, कुछ देशों को छोड़कर किसी ने मान्यता नहीं दिया है। लेकिन आपके पड़ोस में अगर एक आपका बहुत दुश्मन तैयार हो जाए तो ये आपके लिए सही नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी, हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और भारत पूरी कोशिश करता है कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बेहतर रहें। उसी क्रम में भारत ने एक बहुत बढ़िया स्टेप उठाया। हमने तालिबान को मान्यता नहीं दिया, फिर भी हमने किया क्या ऐसा कि तालिबान हमारे पाले में आ जाए। भाई किसी भी व्यक्ति को आपको झुकाना है, आपको अपने पाले में लेना है, तो या तो आपके पास मसल पावर हो, बल हो, यानी बल हो, या तो आप इतने अच्छे, इतना बढ़िया माधुर्य संबंध हो कि आप उसको अपने पाले में कर लें। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब कौन सा तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप खुद तय करें। अफगानिस्तान के साथ क्या किया गया? जैसे तालिबान सत्ता में आया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसे नहीं मिली हुई है, तो पूरी दुनिया का जो भी इसका व्यापार था वो ठप पड़ गया। यहां पर लोग भूख को प्यास से तरसने लगे। मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। अनाज बिल्कुल नहीं था। अब भाई जब आपका आउटसाइडर से व्यापार बंद हो जाएगा तो आप करेंगे क्या? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इस समय अफगानिस्तान का हालत बेहद खराब है और दुनिया ये कह रही कि आप पहले सत्ता में आ गए, पहले आप साबित किए, जो भी आपने वादा किया पूरा वादा पूरा किए, तभी हम आपको मान्यता देंगे। अब जब मान्यता पूरी दुनिया देगी तभी उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो पाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब इसमें थोड़ा उसको टाइम लग रहा है, आप जो भी बात हो। अब भारत ने यहां क्या किया? भारत ने जब देखा अफगानिस्तान की स्थिति तो वहां पर पहला स्टेप उसने उठाया, 5 लाख कोवैक्सीन का डोज जनवरी में भिजवाया। भाई बीमारी से, इस कोरोना महामारी से तड़प रहे हैं लोग, आप उसको हम लोग भेजें। पहला स्टेप उठाया। दूसरा स्टेप उसने उठाया, 1.6 टन मेडिकल असिस्टेंट वहां जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है काबुल में, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहां को भिजवाया ताकि वहां के बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, वो मरने न पाए दवा की वजह से। ये भारत की दरिया दिली देखिए। और तीसरा, जो भोजन की वजह से तरस रहे थे लोग, वहां पर 50,000 टन गेहूं भिजवाया। अब इस गेहूं भिजवाने में भी गेम हो गया। क्या गेम हुआ? अब ये गेहूं जाना था पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ही बैठा हुआ है। पाकिस्तान सोचने लगा कि अरे भाई अगर गेहूं भेज देगा वहां पर अफगानिस्तान में
तो अफगानिस्तान की नज़र में तो भाई भारत अच्छा बन जाएगा। तो इसने आनाकानी करने लगा, ये पाकिस्तान आनाकानी करने लगा। अब जब तालिबान ने देखा कि पाकिस्तान आनाकानी कर रहा, तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मान बैठा कि भाई हमारे लिए भारत भेज रहा भोजन, खाना भेज रहा, गेहूं भेज रहा है, और ये पाकिस्तान इसमें अड़ंगा लगा रहा, अपनी तो दे नहीं पा रहा, दूसरा जब दे रहा उसको भी नहीं लेने दे रहा। यहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक जो खुन्नस है वो शुरू हो गई। यहीं पे भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय हुई कि जो पाकिस्तान, इनका तालिबान का जो हक्कानी नेटवर्क है वो आईएसआई के साथ बिल्कुल मिली भगत है उसकी, और पाकिस्तान ने ही एक प्रकार से आप समझिए कि तालिबान को पैदा किया है। अब ये दोनों मिलकर भारत पर एक चढ़ाई करते, लेकिन भारत ने ये जो मानवीय सहायता थी, और ये जो पूरी मानवीय सहायता, चूंकि उसने तालिबान को मान्यता तो दिया नहीं है, ये पूरी मानवीय सहायता वो डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूएफपी के द्वारा, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेडिकल असिस्टेंट भेजा, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा वो जो यूनाइटेड नेशन उसके द्वारा इसने गेहूं को भेजा। तो इसके द्वारा ये पूरा भेजा अफगानिस्तान को। तो मान्यता भले नहीं दिया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा उसने भेजा, तो कि पाकिस्तान की जो बदहाल स्थिति है वो उससे उबर सके। भाई वहां पे थोड़ा विकास होगा तभी तो वो जो आतंक वाला रास्ता वो तभी तो छोड़ेंगे। जहां पे विकास ज्यादा होता है वहां पर लोग डाइवर्ट नहीं हुआ करते किसी निगेटिव फील्ड की तरफ। कोई भी देश आप देख लीजिए, जहां पे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी रहती वहीं पे अशांति रहती है। बाकी जो विकसित जगह है वहां पर ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती। यही भारत की यहां पर एक कूटनीतिक बहुत बड़ी विजय रही। अब ये जो तालिबान जो यहां पे सत्ता में बैठे हैं, भारत की मोदी 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 माला जपने लगे। अब ये चीन उनको सब भूल गए, रूस उसको सबको भूल गए। वहां के राजदूत जो इंडिया में बैठे हुए हैं, फरीद मामूनजई, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया आप ये सुनिए। उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई साधुता बरतता है तो आप उसके साथ भी साधुता बरतते हैं, तो ये बड़ी बारी बात नहीं है, ये तारीफ की बात नहीं है। तारीफ की बात तो ये है जब आपके साथ कोई बुराई करता फिर भी आपके साथ वो भलाई करे, ये वो व्यक्ति महान है। भारत अफगान मित्रता अमर रहे। ये तालिबान अफगानिस्तान के राजदूत इंडिया में बैठे, उन्हों का ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान की जो अब दोस्ती है, यानी जो ट्रैक से डिरेल हो गई थी, अब वो सही दिशा की तरफ चल रही, यानी आप कहीं ना कहीं कूटनीतिक बढ़त हासिल करने की स्थिति में आ चुके हैं। क्योंकि आपको यहां पर जो तालिबान के आने के बाद से भारत को भी डर था, भाई अब ये आतंकी समूह है, ये मिलकर भारत को डिस्टर्ब कर सकता है। तो भारत को भी ये चिंता थी, लेकिन भारत ने उसको कभी बल के द्वारा कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि भारत की प्राचीन एक प्रणनीति रही है, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। और उसी अपनी प्राचीन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए भारत ने अफगानिस्तान को एक मदद भी, सारी पिछली जो भी बातें थी वो सब भुलाकर, सबसे ज्यादा जरूरी अफगानिस्तान को, वहां के बच्चों को, वहां के लोगों को बचाना। हमारी तालिबान सरकार को हमने मान्यता नहीं दिया, या वो हमारा दुश्मन है, या हमारे लिए उसने बहुत गलत किया, हमको ये नहीं देखना है। जो फरीद मामूनजी ने बात कही है बिल्कुल सटीक है, गलत बिल्कुल नहीं है। तो इस भारत की एक स्टेप से ये जो अफगानिस्तान है अब भारत के पाले में आता दिख रहा है। जो सिक्योरिटी, जो दक्षिण एशिया की जो सिक्योरिटी थी वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। जो इसकी वजह से दक्षिण एशिया की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी अब स्थिर होती दिख रही है। डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं नजर आ रहा कि कोई डिस्टर्बेंस होगा, बस स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आ जाए तो आप समझिए कि सब मामला ठीक ठाक है। क्योंकि अगर ये अनस्टेबल रहेगा तो भारत को ही नहीं पूरे साउथ एशिया को भी अनस्टेबल कर देगा। तो ऐसे में बड़े देशों का एक प्रयत्न होना चाहिए, सबसे खास प्रयत्न तो भारत का ही होना चाहिए कि भारत उसको किसी तरीके से अनस्टेबल न होने दे, चाहे वो मानवीय आधार पर हो चाहे जिस आधार पर हो।
तो यहाँ पर भारत की जो रणनीति रही है, जो कूटनीति रही है, वो मानवीय आधार की रही है और मानवीय आधार पर भारत ने अब तालिबान को या अफगानिस्तान को मदद पहुंचाया ताकि वो उनका जो विकास है वो धीरे धीरे पटरी पर आ सके। आज दोस्तों इस एक इंटरनेशनल इशू के, करंट अफेयर के इशू के साथ यहीं तक, फिर मिलते हैं सैटरडे को किसी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।